क्या 1 मिनट से भी कम समय में वेज कंस्ट्रेंट जैसे एक मुश्किल टॉपिक को समझा जा सकता है, वो भी दिमाग से छोड़िए दिल से? तो चलिए आइए मैं आपको सिखाता हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये एरोडोम का एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे आमतौर पर बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। ये ऊपर एक ब्लॉक है और नीचे एक वेज है। जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आता है किसी एक्सेलरेशन a1 से, तो ये वेज पीछे खिसकती है एक एक्सेलरेशन a2 से। तो क्वेश्चन ये बोला जाता है कि a1 a2 में रिलेशन बताइए। सेम क्वेश्चन दोनों की वेलोसिटी के लिए भी पूछा जा सकता है और सेम क्वेश्चन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के लिए भी पूछा जा सकता है। चलिए आइए मैं आपको ये सिखाता हूं, वो भी बिल्कुल एकदम दिल से 1 मिनट के अंदर। सुनिए। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। अगर इस बी ब्लॉक को अगर मैं ऊपर की तरफ ले जाना चाहूं किसी वेलोसिटी v से, तो आप ये बात बिल्कुल जेन्युइनली ये बात सोच पाएंगे कि ये ए ब्लॉक भी ऊपर ही जाएगा और सेम वेलोसिटी से ही जाएगा, क्योंकि अगर ए की वेलोसिटी बी से कम रही तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, और अगर ए की वेलोसिटी ज्यादा रही तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों को मिलाने वाला जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाली लाइन के अलोंग दोनों ब्लॉक्स की रफ्तारें सेम रहेंगी, दोनों की एक्सेलरेशन सेम रहेंगे। क्या कहा मैंने? कि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाली लाइन के अलोंग दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज एक्सेलरेशंस सेम रहेंगे। यही कॉन्सेप्ट है। चलिए आइए वापस लौटते हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि ये है दोनों के बीच का कांटेक्ट सरफेस। अब इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ होगी वो दिखने में कुछ ऐसी रहेगी। इस लाइन के अलोंग दोनों की एक्सेलरेशन, देखिए दोनों एक्सेलरेशंस को मैं ड्रॉ करने का प्रयास करता हूं। a2 एक्सेलरेशन इधर है और a1 एक्सेलरेशन इधर है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये था a1, तो ये हो जाएगा a1 का cos थीटा। ये है थीटा, तो ये बचा हुआ है 90 माइनस थीटा। तो अगर ये a2 है तो ये हो जाएगा a2 का साइन थीटा। और जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाली लाइन के अलोंग दोनों एक्सेलरेशंस सेम रहेंगे, तो सेम कर दीजिए। a1 cos थीटा हैज टू बी इक्वल टू a2 साइन थीटा। ये लीजिए, हो गया क्वेश्चन। और अगर सेम क्वेश्चन वेलोसिटी के लिए पूछा जाता तो मैं ये लिख देता कि v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2 साइन थीटा। देखिए इस तरह से एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी हमने 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया।